हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल द क्लासेस, सारे क्लासेस में हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग ON से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ON से। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेती हूँ। एक रिएक्शन हमारा यहाँ पे है 2Na प्लस Cl2। ठीक है ना हमारा यहाँ रिएक्शन। तो ये हमारा टूट गया 2Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा ना। तो इस तरह के मतलब जो प्लस और माइनस में जो टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर मान लो कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेती हूँ, समीकरण H2 प्लस Cl2। ठीक है, जो कि हमारा बनाएगा HCl। तो इस तरह के जो हम लोग का जो HCl जो बॉन्ड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, अब हम लोग पता करेंगे कि हम लोग आयनिक कंपाउंड में इसका प्रयोग करते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड में। तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में। ऑक्सीडेशन नंबर का प्रयोग हम लोग करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में। ठीक है, तो याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का प्रयोग केवल हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड में ही करेंगे। और जो हम लोग का जो कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग बचपन में सीखे हैं, छोटे क्लासों में सीखे हैं, नॉर्मल जैसे ए की पावर 0 होगा तो वो हमारा 0 कहलाता है। वही ए के पावर +1 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, पता है ना। और वही कोई ए के पावर -2 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रेन करता है, मतलब लेता है। ठीक है, किसको लेता है? इलेक्ट्रॉन को। ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रेन कर रहा है, और ए की पावर 0 मतलब 0। ये हम लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग का कुछ फॉर्मूलाज होता है, इसको बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग का एक तरह का रूल या फॉर्मूला बोल दो, हम लोग को इसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, रूल है वैसे एलिमेंट, वैसे तत्व जो फ्री अवस्था में हो। कैसे अवस्था में? फ्री स्टेट में। तो उनके जो ऑक्सीडेशन मतलब ON ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होगा। कोई भी तत्व जो मुक्त अवस्था में हो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि H2 हो जाएगा हम लोग का, और हम लोग का Cl2 हो जाएगा, Na हो जाएगा, K हो जाएगा। जैसे ये बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। वैसे तत्व जो मुक्त अवस्था में हो, जैसे H2 Cl2 Na H, ये सब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब का हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, दूसरा हमारा रूल कहता है यहाँ बोल रहा है इन फ्री आयंस इज इक्वल टू चार्ज। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ ले रही हूँ Na प्लस। ठीक है, Na प्लस ली हूँ ना, जो ये प्लस के साथ ये 1 है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख देंगे +1। ठीक है, जैसे Mg +2 होता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। ऐसे ही हम लोग मतलब जो भी चार्ज होता है, अगर हम लोग का माइनस में चार्ज है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा Cl माइनस, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। तो हम लोग उसके पावर, जो उसका जो फ्री आयंस इन इक्वल टू, जो भी तत्व के ऊपर जो भी चार्ज होगा प्लस माइनस, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। सीधी हमारा कहता है
तो यहाँ हमारा क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है अक्सर कोई भी कंपाउंड के साथ, जैसे कि हमारा H2O। ठीक है, H2 एक कंपाउंड है, अगर ये H ऐसे है, सॉरी ये O और ये H, फिर ये H। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हम लोग को ये पता होना चाहिए, एक तरह से याद होना चाहिए, हम लोग का ये रूल है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे रही हूँ, अगर कोई मुझे मतलब H2O का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, किसका पूछे, H2O का ON नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अगर हम लोग को ये इतना भी रूल याद होगा तो हम लोग बना लेंगे। जैसे कि मान लो ये जो 2 है वो इनटू में चलेगा, 2H+O, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है ना। अगर यहाँ -1 रहता, -3 रहता, कितने भी माइनस में चाहे प्लस में अंक होते वो इधर जाते हैं, अभी कुछ नहीं ना है, तो हम बराबर 0 करेंगे। अब हम लोग को कुछ ना कुछ इसमें से, मान लो कि हम इसमें हमको पता नहीं है कि O का ऑक्सीडेशन नंबर कौन मतलब क्या होता है, तो हम लोग को H का पता होना चाहिए। तो हम लोग 2 × 1 + O बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो 2 + O बराबर 0 और O बराबर -2, मतलब हम लोग को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मिल गया। अगर आप लोग सोचोगे कि हम लोग H का निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखो सेम लिखेंगे, 2H + O बराबर 0, कुछ भी पावर नहीं ना है, इसलिए हम लोग बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब हम लोग को H का नहीं पता है ना, तो 2H ही रहने देंगे, और हम लोग को एक ना एक पता होना चाहिए। तो O का हम लोग को पता है कि रूल के हिसाब से कितना होता है, -2 होता है। कुछ कुछ याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का ऐसे रूल था। तो ये हम लोग का 2H - 2 बराबर 0। अब ये 2 को इधर भेज देना, तो 2H बराबर 2। अब ये देखो कट गया एक बार में, तो H बराबर +1। और हम लोग का जो रूल है वो भी कह रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। एक तरह से मैं आप प्रूफ भी कर दी। और हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट मतलब बहुत सारा हम लोग का है NCERT बुक में, वैसे ही बनाना है। ओके, मतलब हाइलोजन होते हैं, जो हाइलोजन एटम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब का हमारा -1 होता है, पर एक को छोड़ के, जो एक्सेप्शन कहलाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमारा +1 होता है, अपवाद है। हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि -1 हमारा मतलब हाइड्रोजन परिवार, वही ना कहते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो 80 को भी हम हटा देते हैं, तो IBRC ये तीनों का हम लोग का -1 होता है, प्लस फ्लोरीन का जो अपवाद है इसका +1 होता है। तो हमें ये अपवाद के रूप में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना, और ये ट्रिक है। और इसके बाद हमारा है 6 नंबर, कौन सा नंबर, 6 नंबर रूल। मतलब ये हम लोग अक्सर याद रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर बनाने में बहुत ही आसानी मिलता है। बोल रहा है जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कंपाउंड मस्ट बी 0, मतलब अगर हम किसी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ें, क्या करें, जोड़ें, तो उसका जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे HCl। ठीक है, HCl का H का पता है ना हम लोग को, H का +1 होता है, और Cl हमारा हाइड्रोजन परिवार है, और हाइड्रोजन परिवार में केवल F का +1 होता है और सबका -1, तो इस पे -1। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो +1 -1 प्लस माइनस कट गया 0। तो हम लोग का जब हम इसको सम किए तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं यहाँ प्लस रखती तो प्लस माइनस माइनस ही ना होता। तो इतना तो हम लोग मतलब बड़े क्लास में तो पता होना चाहिए। तो हम लोग का जो सम है वो 0 है। वैसे ही हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं, NaCl, मतलब बहुत सारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर मेनली हम लोग के NCERT, जो हम NCERT से चल रहे हैं उसमें इतना ही है। अब एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ AlCl3, ठीक है। तो इसमें हम लोग को Al का नहीं पता है और Cl हम लोग का हाइड्रोजन का परिवार है, तो इसका -1 होगा ना -1। तो हम जो भी नहीं पता है उसको हम लोग एक मतलब दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हम इसको x मान लें। क्या मान लें? x। जब हम इसको x मान लेंगे तो x प्लस जो भी यहाँ रहेगा वह इंटू में चल जाएगा 3Cl बराबर, तो इसके ऊपर हम लोग का कोई भी प्लस माइनस कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम लोग इसके बराबर में 0 कर देंगे, तो ये x रह जाएगा। और Cl का हम लोग को पता है कि क्या होता है, -1 होता है बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3 हो जाएगा ना। तो हम लोग को Al का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, कितना होता है +3। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जो हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल है वो हमारा है HClO4 -2। अब इसमें एक माइनस वाला एग्जाम्पल ले लिया, आप लोग को क्लियर हो जाए डाउट्स जो था, जो कि मैं यहाँ बार बार बोल रही थी यहाँ प्लस माइनस नहीं है, वो सब आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ देखिए, अब यहाँ पहले H लिख ली, H प्लस Cl प्लस ये 4 है ना, इंटू में जाएगा, आप लोग को पता ही है, O बराबर। अब बराबर में हम क्या लिखें, तो हम बोले ना जो भी पावर होगा उसको हम बराबर में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पावर में कुछ नहीं था तो इसलिए हम लोग का 0 था, और यहाँ पे हम लोग का पावर -2 है, तो हम लोग का बराबर में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये देखो H, मान लो कि हमको इसमें निकालना है तुम्हारा Cl का निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई का भी निकाल लो, Cl का निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं, H का पता है कि 1 होता है, Cl का मान लो नहीं पता है, Cl प्लस 4, O का -2 होता है बराबर -2, ये मैं लिखवाई हूँ, O का -2 होता है, पीछे जाके देख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस Cl -8 बराबर -2। अब मैं इसको पहले कर दे रही हूँ -7 बराबर -2, इसको x भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो Cl बराबर -2 प्लस 7, तो Cl बराबर हम लोग का आ जाएगा 5, आ जाएगा ना। तो हम लोग का यहाँ पे Cl बराबर +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्लियर है ना। जैसे -2, हाँ ये +5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का बहुत सारा, जैसे आप लोग और भी बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ दे देती हूँ HCl H2SO4 में S का निकाल लेना है, इसमें Cl का निकाल लेना। और भी आप लोगों के बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, NCERT होमवर्क है, आप लोग करके हमको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।